हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाई अपवर्क अकाउंट सस्पेंडेड, व्हाट इज शुड यू डू नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये ब्लॉग नहीं अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाएं। मैं भी एक फ्रीलांसर हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ फेस किया है मैंने, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे अदर फ्रीलांसर फ्रेंड्स हैं उनको अगर कभी ये प्रॉब्लम आए तो किस तरह से मैनेज करना है, और प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों, मेरा भी एक दिन क्या है, अकाउंट सस्पेंड हो गया था। तो मैं भी डिप्रेशन में गया था, अरे यार क्या हो गया, क्योंकि मेरे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट किए थे मैंने, उस पर काफ़ी अच्छी रेटिंग चल रही थी, उसके बावजूद भी जो है हो गया था। तो मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ कि जैसे मैंने अपना अपवर्क अकाउंट लॉगिन किया और मैंने देखा कि वहाँ पे एक मैसेज है, योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, टू प्लीज़ कॉन्टेक्ट सपोर्ट। अब फिर मैंने उसके बाद सपोर्ट पर कांटेक्ट किया, तो हालांकि मुझे समझ में आ रहा था कि शायद इन्होंने इसलिए ये कर दिया क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से, लगभग 6-7 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया था, या शायद 1 ईयर हो गया था, तब तक मैंने कोई प्रोजेक्ट नया नहीं लिया था, और जो प्रोजेक्ट थे उन पे भी मैं काम नहीं कर रहा था। मैं एक्चुअली अदर एक्सटर्नल क्लाइंट के साथ काम कर रहा था स्काइप के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, उसने मुझे अदर से काम किया था, तो मैंने इस पे काम नहीं किया। तो अब शायद ये मेरा सोचना है कि अगर अपवर्क ये देखता है कि कौन फ्रीलांसर या कौन मेंबर है जो हमको प्रॉफिट ला के दे रहा है, तो हमको कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज हम उसको सस्पेंड कर दें, क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। और अगर आप अभी भी ये प्रॉब्लम आती है कि कोई नया बंदा रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका अकाउंट जो है अप्रूव नहीं होता है, बोलते हैं कि कोई अदर स्किल सेट हो तो आप अप्लाई करें। तो इस तरह से मतलब कि वो अगर आपका काफ़ी दिनों तक आप अपवर्क पर काम नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं ला रहे हैं, तो फिर अपवर्क आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो फिर मैंने मेरे सपोर्ट पर बात की, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ रिप्लाई में आया कि यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन बताई थी, जिसमें से एक थी कि अगर आपका कोई करंट प्रोजेक्ट जो कि क्लोज ना हुआ हो, एंडेड ना हुआ हो, और वो अभी इन प्रोग्रेस में हो, तो आप उस पर जो है तो उस कंडीशन में अपवर्क को जो है आपका अकाउंट एक्टिव कर सकता है। तो फिर मैंने अपने जो ओल्ड क्लाइंट था, जिसके मेरे कुछ प्रोजेक्ट थे जो एंडेड नहीं थे, तो मैंने उनको बात की और उनसे बोला कि मुझे कोई टास्क असाइन करें, कोई भी छोटा मोटा काम हो। तो फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने मुझे कुछ काम असाइन किया। तो फिर मैंने सपोर्ट पे अगेन बात की कि भाई मेरा करंट प्रोजेक्ट चल रहा है और आप मेरा अकाउंट एक्टिव करिए। तो उस तरह से मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया था। तो होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, कई हम पहले मेल करते हैं, अपील करते हैं कि भाई हमारा अकाउंट सस्पेंड, एक्चुअल रीजन क्या है। वैसे बहुत ही 95% चांस है कि अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, 5% चांस ही है कि आपका अकाउंट अगर एक बार सस्पेंड हो जाए, वो भी कुछ मिस्टेक से हुआ हो। तो अगर आप सही हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। द बेसिक कॉज बिहाइंड द अपवर्क अकाउंट सस्पेंशन फॉर फ्रीलांसर। तो क्या है वो जो मेन रीज़न है जिनकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो आप इनको ध्यान से देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि नंबर 1 मेन जो प्रॉब्लम होती है, एक्सेप्टिंग पेमेंट्स आउटसाइड अपवर्क। अगर आप अपवर्क के थ्रू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और तो होता क्या है, जनरली नए नए जो बिगिनर होते हैं या जो भी होते हैं, हम या आप जो भी, तो कई बार क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि अपवर्क की फीस थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी कह सकते हैं ज़्यादा ही है, 20%। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए हम डायरेक्ट आउटसाइड से पेमेंट लेने लगते हैं, जिसमें कि जैसे पेपाल हुआ या अदर सोर्स हुए। तो इससे तो मोस्टली ये ट्राई करते हैं। तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने प्रोजेक्ट अब वर्क पर कर रहे हैं, आपने अगर बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से पेमेंट ले रहे हैं आउटसाइड से,
तो अपवर्क को ये समझ में आ जाता है कई बार मोस्टली कि आप जो है ये तरह कर रहे हैं, तो उस केस में वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। होता क्या है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है इसमें कि शायद बहुत से लोगों को पता भी होगी कि अगर आप किसी एक क्लाइंट से आप अगर $500 तक कमाते हैं तब तक 20% लगती है। जैसे 500 कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद 10% लगने लगता है आपका कॉस्ट, और उसके बाद अगर शायद 10,000, हाँ एक्सेल $10,000 कमाने के बाद आपका चार्ज जो है फीस 5% लगती है अगर क्लाइंट सेम हो तो वो तो इसलिए अगर आप आवरली बेसिस हैं तो आप बाहर से आउटसाइड पेमेंट ले ही नहीं सकते हैं। ये होता है जब आप फिक्स प्राइस पे काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, आपने सपोज $100 का प्रोजेक्ट है तो आप $100 में आप यहाँ से लीजिए, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा। लेकिन आपने क्या किया, अब आपकी प्रॉब्लम है वो अदर देना चाह रहा है नहीं देना चाह रहा है, लेकिन चैट में किसी कहीं पे भी ये मेंशन नहीं होना चाहिए कि आप किस तरह से पेमेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड हो रहा है, एक चीज। और अगला पॉइंट है क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स। अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट मैनेज कर रहे हैं और किसी तरह से वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। इसलिए हमेशा एक ही अकाउंट रखें, एक आईडी का। क्योंकि ये जब इसमें वेरिफिकेशन होता है तो वो आईडी तो मांगता ही है, और आईडी में हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि हम हमारा अकाउंट, हाँ आप किसी और, लेकिन और के नाम से बना सकते हैं, जैसे आप फैमिली मेम्बर हैं तो वो एक अलग चीज़ है, वो फ्रॉड नहीं होगा, वो लीगल होता है, भले ही आप काम कर रहे हो उस पर, ठीक है। लेकिन एक बंदे के अलग अलग आईडी बनाकर, फर्जी आईडी बनाकर आप अगर करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आईडी प्रूफ लगाना पड़ता है उसमें। नंबर 3 है सेंडिंग स्पैमिंग प्रपोजल्स। मतलब ये कि आप अगर स्पैमिंग कर रहे हैं, लाइक कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं और एक से कई सारे जो है प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें भी जो होता है वो आइडेंटिफाई कर लेता है। उस केस में भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है सो मैनी पेंडिंग प्रपोजल विदाउट पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर आपके कई सारे प्रपोजल हैं जो पेंडिंग हैं और आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उस केस में आपका जो है, भले ही आपने कई दिनों में सबमिट की हो, ना कि स्पैम किया हो, आपके प्रपोजल दे रहे हैं और कोई क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो अपवर्क ये समझेगा कि आपके पास वो एबिलिटी या स्किल सेट नहीं है जो क्लाइंट के यूजफुल हों, तो वो अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। और आपकी रेटिंग खराब हो जाए या क्लाइंट कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, आप किसी को कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो, उस केस में भी फिफ्थ पॉइंट है पुअर रिव्यूज क्लाइंट कम्युनिकेशन, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपका अकाउंट, इसलिए कभी भी कोशिश करें कैसे भी करके, एक तो रेटिंग खराब नहीं होनी चाहिए, रिव्यूज अच्छे होना चाहिए हमेशा, और क्लाइंट से कभी भी कम्युनिकेशन में कुछ बलगर या कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो भले ही बोले लेकिन आपको नहीं बोलना है। एज ए प्रोफेशनल और डिप्लोमेटिक रहना है, क्योंकि ये सारी चैट आप वर्क कभी भी चेक कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है इरेगुलरिटी। आप अगर आप वर्क पर एल्गोरिथम, अब वर्क में जो एल्गोरिथम है वो है वैल्यूएबल पर्सन के लिए काम कर रही है, अगर आप उसमें वैलिड नहीं है तो वो आपका अकाउंट को सस्पेंड कर सकती है। मतलब ये कि अगर आप रेगुलरिटी अपडेट या कुछ चेक नहीं कर रहे हैं और अकाउंट बस लॉगिन अकाउंट आपने बना लिया है, आप यूज़ ही नहीं करते उसको, ना बिड लगाते ना प्रोजेक्ट लेते, उस केस में भी आपका जो है अकाउंट सस्पेंड हो सकता है।
मेरा अकाउंट भी जो है एक बार सस्पेंड हो चुका था इसके कारण, क्योंकि मैं आउटसाइड काम कर रहा था और मैं अब वर्क यूज़ नहीं कर रहा था। तो ये भी जो है अब वर्क की वायलेशन ऑफ अपवर्क प्राइवेसी पॉलिसी में आता है। तो आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।